संस्कार के वर्गीकरण पर प्रकाश डालें। सेमेस्टर 2 एथिक्स एंड वैल्यूज का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे मैं आपको एक आसान नोट्स के साथ आसान भाषा में समझाऊंगा। अगर मेरा ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। चलिए दोस्तों आंसर को डिस्कस करते हैं। संस्कार का तात्पर्य यानी मतलब उन धार्मिक कार्यों से है जो किसी व्यक्ति को अपने धर्म का पूर्ण रूप से मतलब पूरे तरह से योग्य सदस्य बनाने के उद्देश्य से उसके मन, कर्म, शरीर को पवित्र करने के लिए किए जाते हैं। आसान भाषा में समझा जाए दोस्तों तो हर एक धर्म का अपना अपना संस्कार है और संस्कार के कारण ही लोग पूरे तरह से अपने धर्म को अपनाने योग्य बनते हैं और अपने आप को शुद्ध समझते हैं। संस्कार कितने हैं इस बात को लेकर धर्मशास्त्रियों में मतभेद है, मतलब जो धर्म के ज्ञाता है उन सभी का इस बात यानी संस्कार के बातों को लेकर एक मत नहीं है, परंतु हिंदू धर्म के अनुसार केवल 16 संस्कार को प्रमुख माना गया है। प्रत्येक धर्म में अपना अलग अलग संस्कार है जो उस धर्म की संस्कृति को बनाए रखता है। उसी प्रकार हिंदू धर्म में जन्म से लेकर मृत्यु के बाद तक का संस्कार का वर्णन किया गया है, मतलब हिंदू धर्म में जन्म से लेकर मृत्यु तक क्या क्या संस्कार को अपनाए जाते हैं इस बात का वर्णन काफी अच्छे से किया गया है। संस्कारों का संबंध धार्मिक अनुष्ठानों एवं कर्मकांड से होने के कारण विशिष्ट प्रक्रिया जैसे यज्ञ, देवी देवताओं का पूजन एवं पुरोहित की आवश्यकता होती है, क्योंकि दोस्तों संस्कार का मतलब ही होता है कि आप किस देवी देवता की पूजा करते हैं, उसके अनुसार क्या क्या करते हैं और उस पूजा को संपन्न करने में कौन सहायता करता है, ये सभी आपके संस्कार ही बताते हैं। इस प्रकार कई तरह के संस्कार को यजमान लोग करवाते हैं तथा ब्राह्मणों को भोज खिलाना तथा दक्षिणा देना अनिवार्य होता है और ये सभी हिंदू धर्म के संस्कारों में स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है। अब दोस्तों पैराग्राफ चेंज कर लेना है और हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदू धर्म के कुछ प्रमुख संस्कार को। हिंदू धर्म में 16 संस्कारों को प्रमुख माना गया है जो निम्नलिखित है। पहला है दोस्तों गर्भाधान संस्कार। विवाह के बाद लड़कियों का पहली बार गर्भ धारण करना ही गर्भाधान संस्कार कहलाता है, मतलब मां बनना ही गर्भाधान संस्कार कहलाता है। इस संस्कार के अनुसार सुहागरात स्त्री का संस्कार है जो विवाह का अंतिम कर्म या कृत्य हम लोग कह सकते हैं होता है। आई होप आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट है पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार स्त्रियों के गर्भाधान करने के 3 महीने बाद किया जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि शिशु पुत्र रूप में जन्म ले इसलिए पुंसवन संस्कार किया जाता है, मतलब अगर बच्चे का जन्म होता है तो वो पुत्र ही हो, ऐसा पुंसवन संस्कार में लिखा गया है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों सीमांतोयन संस्कार। इस संस्कार में गर्भवती महिला के इच्छाओं को पूरा किया जाता है, उनकी इच्छाओं को पूरी करने तथा उन्हें प्रसन्न रखना ताकि बच्चा स्वस्थ और खुश हो, उसमें अच्छे अच्छे गुण आए, क्योंकि बच्चे में गुण गर्भाशय से ही आने लगते हैं। मतलब सिंपल सा है दोस्तों, जब स्त्री गर्भ धारण करती है तो उसके सभी इच्छाओं को पूरी करनी चाहिए ताकि जो बच्चे का जन्म हो वो काफ़ी स्वस्थ हो और हंसमुख हो और अच्छे अच्छे गुणों के साथ ही उसका जन्म हो। इस संस्कार में इसका वर्णन किया गया है। चौथा है दोस्तों जात कर्म संस्कार। जात कर्म संस्कार बच्चे के जन्म होने के बाद होता है, मतलब ये संस्कार जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो उसके बाद से शुरू होता है। पहले यह अलग तरीके से होता था जिसमें बहुत रीति रिवाज किया जाता था, मतलब पहले के समय में बहुत सारे नियम कानून का पालन किया जाता था और ये सभी रीति रिवाज का पालन पिता के द्वारा होता था। पर अब प्रायः छठी में मतलब छठवें दिन औरतें इसे गाना बजाना के द्वारा करती है काफ़ी खुश होकर। पांचवा है नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार बहुत ही आवश्यक है क्योंकि इसके बिना ना बच्चे को पहचाना जा सकता है और
ना ही पुकारा जा सकता है, क्योंकि नाम के बिना किसी को कैसे पुकारेंगे दोस्तों। इसलिए नामकरण संस्कार बहुत ही जरूरी होता है बच्चे के लिए। नामकरण संस्कार के लिए पहले भी लोग पंडितों को बुलाते थे और अभी भी लोग पंडितों को बुलाते हैं, हवन करते हैं तथा उसका मतलब बच्चे का शुभ नाम रखा जाता है। परंतु आजकल माता पिता के मन में जो नाम आता है वह रख देते हैं। आसान भाषा में समझा जाए दोस्तों तो नामकरण का जो संस्कार है पहले पंडितों के द्वारा होता था और आज माँ बाप के द्वारा होता है, यानी नाम रखने की परंपरा आज माँ बाप निभाते हैं, पंडित नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों निष्क्रमण संस्कार। इस संस्कार का अर्थ जब कोई बच्चा पहली बार एक जगह से दूसरी जगह जाता है और उसे कपड़े व मिठाइयाँ वहाँ दी जाती है। मतलब दोस्तों जब बच्चा पहली बार स्थान परिवर्तन करता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है और लोग उसे कपड़े और मिठाइयाँ देते हैं, तो इस संस्कार में यह नियम आता है। नेक्स्ट पॉइंट है अन्नप्राशन संस्कार। इस संस्कार से तात्पर्य है मतलब है जब कोई बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो उसे चांदी के कटोरे में उसके मामा उसे पहली बार अन्न खिलाते हैं। आई होप आपको ये भी पता होगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इनमें से बहुत सारे संस्कार आपने अच्छे से देखे होंगे और समझे भी होंगे, तो उन्हीं संस्कारों को तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। प्रायः बच्चे को 6 महीना पूरे होने पर चांदी या सोने के चम्मच में खीर खिलाते हैं और ये खीर खिलाने का काम दोस्तों मामा करते हैं। आई थिंक आपको भी जरूर खीर खिलाया होगा आपके मामा ने। नेक्स्ट है चूड़ाकरण संस्कार। इसका दूसरा नाम मुंडन संस्कार भी है। और दोस्तों मुंडन क्या होता है आई थिंक आपको अच्छे से पता होगा। इसमें मतलब इस संस्कार में बालक के गर्भ के बाल कटवाए जाते हैं। मतलब बालक जो जन्म लेता है उसके जो बाल जन्म के समय होते हैं उसे इस संस्कार में कटवाए जाते हैं। यह प्रायः गंगा जी के किनारे या किसी तीर्थ स्थान पर किया जाता है। मतलब किसी पवित्र स्थान पे ही इस संस्कार को करवाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कर्ण भेद संस्कार। इस संस्कार में नाक कान का छेदन करवाया जाना चाहिए। मतलब इस संस्कार में लड़कियों के नाक और कान छेदवाए जाते हैं। यह लड़कियों के लिए तो प्रायः हर घर में होता है। मतलब हर घर में यह लड़कियों को करवाना ही होता है, परंतु लड़कों के लिए कुछ घरों में भी यह संस्कार होता है। मतलब लड़के भी नाक कान छेदवाते हैं, लेकिन अब तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है, पहले हुआ करता होगा। 10वां संस्कार है दोस्तों विद्यारंभ संस्कार। इस संस्कार में सरस्वती माँ की पूजा करवा के किसी भी बच्चे को माता पिता या अध्यापक यानी शिक्षक के हाथों बच्चे को अक्षर का ज्ञान दिया जाता है। आई थिंक आपने ये जरूर देखा होगा दोस्तों कि बच्चे के हाथ को पकड़कर कुछ ना कुछ लिखवाया जाता है और यह हमारे संस्कार का ही एक अंग है। उसी दिन से पढ़ाई लिखाई आरंभ हो जाती है। दोस्तों सभी 16 संस्कारों का वर्णन करने से वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आंसर भी बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम सबको पॉइंट में ही लिख देते हैं। नेक्स्ट है उपनयन संस्कार। 12वां है विवाह संस्कार। उसके बाद है समावर्तन संस्कार। फिर है वानप्रस्थ संस्कार, संन्यास संस्कार और 16वां और अंतिम संस्कार है दोस्तों अंत्येष्टि संस्कार। दोस्तों मेरा ये नोट्स अगर आपके लिए हेल्पफुल हुआ है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। पैराग्राफ चेंज करके आपको लिखना है निष्कर्षतः हिंदू धर्म में प्रायः इन्हीं 16 संस्कारों को प्रमुख माना गया है, जिसमें से कुछ संस्कारों का विस्तार पूर्वक मैंने वर्णन किया है तथा कुछ के नामों को केवल दर्शाया हूँ।